हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपको जानते हैं कि हिंदी का जो टॉपिक चल रहा था उसमें आपका जो संज्ञा हो गया था, सर्वनाम भी हो गया था, क्रिया भी हो गया, अव्यय हो गया। आज हम जो मेरा टॉपिक है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विशेषण। विशेषण के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि विशेषण जो आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए आपका जो विशेषण होता है तो बहुत सिंपल सा, लेकिन जब बात आती है एग्जाम में तो आप लोग गलती कर देते हैं। तो वहां से जहाँ पे आप लोग गलती करते हैं वही आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि आपका विशेषण क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे विशेषण होता क्या है। ठीक है, जैसे विशेषण जिसको इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। इसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। जैसे कि इसको बता जो संज्ञा था सर्वनाम। अब बात करें संज्ञा, संज्ञा को आप लोग जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं ना। संज्ञा किसे कहते हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे आए उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण। जैसे हम बात करें कि जैसे उदाहरण ले लीजिए कि जो सफेद घोड़ा दौड़ रहा है ना, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। अगर हम बात करें तो इसमें संज्ञा क्या है, तो आप कहेंगे संज्ञा क्या है, घोड़ा। जैसे हम बात करें घोड़ा, घोड़ा क्या है, हमारी संज्ञा है। और कौन सा, जैसे घोड़ों की एक जाति होती है ना, उसमें कई प्रकार की प्रजातियां होती है, तो घोड़ा एक क्या है, हमारे संज्ञा, मतलब जातिवाचक संज्ञा, जिसमें आप इसकी विशेषता बता रहे, घोड़ा क्या है, सफेद है। तो ये क्या हो गया आपका विशेषण। तो इसमें वाक्य में क्या हो गया, विशेषण क्या है आपका, घोड़ा, मतलब आपका घोड़ा संज्ञा है, विशेषण क्या है, सफेद ना। जैसे हम कहें चांदी चमकदार है, चांदी क्या है, चमकदार है। चांदी आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और उसकी विशेषता क्या बता रहा है, चमकदार है, कि चांदी क्या है, चमकदार है। तो आपका विशेषण क्या होता है, मतलब जो विशेषता बताए। लेकिन हम बात करें जैसे कि विशेषण होता क्या है, इसकी पहचान हम कैसे करें। जैसे कि हम बात करें विशेषण मतलब विशेषता बताना। जैसे कि हम बात करें कि हमारा एक मार्कर है ना, ये मार्कर है, अब हम कहेंगे आप इसकी विशेषता बताएं, तो विशेषता क्या बताएंगे कि ये क्या है, लंबा है ना, ये क्या है, लंबा है, इसका रंग क्या है, नीला है या फिर सफेद है। जब ये लिखते हैं तो मतलब नीले रंग का चलता है, यही आपको विशेषता बताएंगे ना। जैसे हम किसी को खड़ा कर दे या फिर किसी एक लड़के को खड़ा कर दे कि एक लड़का है, या फिर हम देखिए ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, अब इसको हम कर दे, आप इसकी विशेषता बताइए, तो क्या बताएंगे कि इसका रंग क्या है, सफेद है। तो आपका सफेद क्या हो गया, इसकी विशेषता। इसका जो आकार है वो क्या है, चौकोर है, तो ये चौकोर क्या हो गया, इसकी विशेषता ना। या फिर ये किसकी बनी है, लकड़ी की, तो ये आप क्या बता रहे, इसकी विशेषता ही बता रहे ना। तो विशेषण का मतलब है क्या, किसी की विशेषता बताना कि उसके अंदर क्या विशेषता है। जैसे हम बताएं कि जो घोड़ा है दौड़ तो रहा है, लेकिन उसमें विशेषण क्या है आपका, सफेद, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। जैसे चांदी चमकदार है, चांदी तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या है, चमकदार। तो जैसे जो भी रंग हो या उसके गुण या आकार, जो आपकी विशेषता होती है वही बतले। जैसे हम कहते काला, पीला, मोटा, पतला, लंबा, ईमानदार, ये सब जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, विशेषण कहलाते हैं। वो सब शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। वो सब शब्द क्या कहलाते हैं, आपके विशेषण। तो आपका विशेषण समझ में आ गया कि विशेषण किसे कहते हैं। जैसे मतलब आप बता दें कि जो किसी की विशेषता बताए। अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो अगर आप प्रश्न करके, जैसे हम कह दें कि कुतुब मीनार ना, कुतुब मीनार आप लोग देखे ना, तो आप कहेंगे कुतुब मीनार क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि कुतुब मीनार का रंग लाल है ना, ये कहेंगे ना, कुतुब मीनार का रंग लाल है, वो लंबा है ना, वो हमारी ऊंचाई का 8 गुना ऊंचा है, ये इसकी विशेषता ही बता रहे ना। तो यही आपका क्या क्या होता है, विशेषण। मतलब उसका जो रंग है क्या है, लाल, ये आपकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। उसकी ऊंचाई क्या है, हमसे ऊंचाई है, मतलब हमारे से तुलना कर रहा है ना, 8 गुना है, तो मतलब उसका जो गुना बता रहा है वो भी क्या है, आपका विशेषण है। तो आपका समझ में आ गया। जब आपको कोई भी ना समझ में आए तो क्या हम उसका प्रश्न करके, जैसे मान लीजिए एक लड़का मान लीजिए हम यहाँ इंद्र को खड़ा कर दिए, अब हम इनकी विशेषता बताएंगे कि इंद्र क्या है, एक अच्छे व्यक्ति है, पढ़ने में तेज है, या फिर इनका रंग काला है, गोरा है,
या फिर क्या लंबे हैं, छोटे हैं, यही आपकी विशेषता। मतलब प्रश्न करेंगे, जो भी उत्तर मिलेगा आपको क्या कहलाते हैं, विशेषण। फिर आपको विशेषण समझ में आ गया, मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाए उसे क्या कहते हैं, विशेषण। ये आपके भाषा में है था, लेकिन विशेषण किस भाषा में था हम बता दिए। फिर बात करते हैं विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं, जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो क्या कहते हैं, विशेष। मतलब जैसे जो शब्द हमें विशेषता बताएं वो हम क्या कहते हैं, विशेषण, लेकिन हम जिसकी विशेषता बताएं वो क्या कहते हैं, विशेष। जैसे हम इंद्र की विशेषता बता रहे थे, इंद्र क्या हो गए, विशेष। जैसे हम इंद्र के अच्छे हैं तो अच्छा क्या हो गया, उसका विशेषण, और उनकी हम विशेषता बता रहे थे तो क्या हो गया, विशेष। जैसे हम बात करें कि मोटा लड़का हंस पड़ा, तो यहाँ पे देखिए आपका लड़का संज्ञा है, पता है, इसकी विशेषता क्या है, विशेषण क्या है, मोटा, लेकिन विशेष की बात करें तो आपका लड़का, तो यहाँ पे विशेष क्या हो जाएगा, लड़का। तो ये आपका लड़का क्या है, विशेष। जैसे कि वह ईमानदार आदमी है, तो आपका यहाँ पे विशेषण क्या है, ईमानदार ना, वह विशेषण क्या है, ईमानदार, उसकी गुण बता रहा है ना कि ईमानदार है। लेकिन अगर विशेष की बात करें तो क्या होगा, विशेष आपका आदमी, आदमी क्या हो जाएगा, विशेष, क्योंकि विशेषता उसी को बता रहे ना कि वह आदमी क्या है, ईमानदार है, तो उसी की विशेषता बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका विशेष। जैसे कहते हैं प्रीति अच्छी लड़की है, प्रीति अच्छी लड़की है, अब इसमें क्या विशेष होगा आप लोग बता दीजिए। विशेष की बात करें, विशेषण आपका अच्छी, प्रीति। अब ये एग्जाम में आप लोग गलती करते हैं कि प्रीति आपकी विशेष होगी ना, प्रीति विशेष नहीं होगा। देखिए आपका प्रीति अच्छी लड़की है, तो लड़की है तो मतलब इसका विशेष क्या होगा, उस लड़की की विशेषता बता रहा है, तो आपका विशेष क्या हो गया, ये। अब बात करेगा जब एग्जाम में ऐसे वाक्य दे देते हैं और पूछता है कि इनमें कितने विशेष्य है, विशेष्यों की संख्या कितनी है, तो आपका पहला विशेष तो लड़की हो गया कि वो लड़की क्या है, अच्छी है। लेकिन दूसरे विशेष की बात करें तो दूसरा विशेष आपकी कौन हो जाएगी, प्रीति, क्योंकि प्रीति की विशेषता बता रहा है ना। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, वाक्य दे देगा और पूछ देगा इनमें कितने विशेषों की संख्या कितनी है, तो समझ में आ गया कि प्रीति अच्छी लड़की है, तो इसमें विशेष क्या है, लड़की। आपको विशेषण तो पता होगा कि अच्छा क्या है, उसका गुण है, विशेषण है, लेकिन अगर विशेष की बात करें तो क्या है, लड़की। लेकिन अगर दूसरे विशेष की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, प्रीति। जैसे हम कह दें कि मोहन एक अच्छा पति है, मोहन अच्छा पति है, तो ऐसे अच्छा पति है, तो इसमें विशेष से क्या हो जाएगा, पति। ये नहीं कि मोहन हो जाएगा ना, या फिर यहाँ पे हम लड़का लगा दे, मोहन अच्छा लड़का है, तो आपका लड़का ही विशेष से होगा। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन दे देगा मोहन अच्छा लड़का है, तो ऑप्शन दे देगा कि इसमें विशेष से क्या है, मोहन है कि अच्छा है कि लड़का है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपका विशेष से जानते रहेगा क्या हो जाएगा, लड़का। जैसे यहाँ पे मोहन अच्छा पति है, जिसका विशेष से क्या है, मतलब पति है अच्छा, उसकी विशेषता बता रहा है कि अच्छा पति है, तो विशेष अच्छा है, लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है, पति की, तो यहाँ पे विशेष हो जाएगा। लेकिन बात करेंगे इसमें विशेषों की संख्या कितनी है, तो 2, एक पति पहला, दूसरा ये मोहन। आपका कितना समझ में आ गया, विशेष से किसे कहते हैं। फिर बात करते हैं कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो जानते रहे कि जो प्रयोग या व्यवहार की दृष्टि से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, और चौथा होता है सार्ववर्णिक विशेषण। तो आपके पूछ देगा, एग्जाम में पूछता है कि विशेषण के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो कुल कितने प्रकार होते हैं, 4। और प्रयोग या व्यवहार की दृष्टि में जो विशेषण के कुल प्रकार होते हैं 4। आपका देखिए पहला आपका जानते हैं कौन सा, गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक विशेषण। फिर आपको हम पहला देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। देखिए आपको गुणवाचक विशेषण, आपको मतलब परिभाषा याद करने की बात नहीं है। देखिए गुणवाचक विशेषण वह विशेषण जो हमें किसी के गुणों को बताए, मतलब किसी के अच्छाइयों को बताए, उसी को हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। देखिए आपको अपने दिमाग से लगाएंगे, ऐसे परिभाषा याद करेंगे भूल जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा सेंस लगा के पढ़ेंगे तो अच्छे से हो जाएगा कि गुणवाचक मतलब किसी के गुण के बताए, ऐसे विशेषण जो हमें किसी के गुण को बताए, उसके अच्छाइयों को बताए, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ पे देखिए परिभाषा में लिखा है, जिन विशेषणों से
पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे हम बात करें कि उसके गुण की बात करें तो गुण में क्या होता है कि जैसे अच्छा हो गया, वो जैसे हम कहते हैं मोहन एक अच्छा लड़का है। आपका यहाँ पे उदाहरण है ना, पूछ देगा ऐसे एग्जाम में देगा मोहन अच्छा पति है, तो इसमें कौन सा मतलब पूछ देगा कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है कि संख्यावाचक की परिमाणवाचक कि आपका सर्वनामिक विशेषण? तो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। जैसे कहते वह आदमी ईमानदार है, तो वो उसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। और फिर जब बात करें कि जैसे वह सीधा, ईमानदार, ये समझ ही रहे ना कि क्या है इसकी विशेषता है, ठीक है? बुरा, भला, पापी जो भी है उसके क्या एक विशेषता है, गुण ही है ना, कि उसके अंदर एक गुण है कि वो पापी है या फिर वो ईमानदार है, वो न्यायी है, ये सब उसको क्या बताता है? गुण बताता है। फिर बात करते हैं जैसे रंग, हम बात करें जो शब्द गुण की बात करें और रंग, आपका यहाँ पे ना गुण और रंग, तो रंग में आपका जैसे कह दे कि हम कहे कि यह पेन, जैसे यह मार्कर नीला है, तो नीला इसके क्या मतलब इसमें कौन सा विशेषण आ जाएगा? तो गुणवाचक, क्योंकि इसके रंग बता रहा है कि इसका रंग क्या है? नीला है। तो जहाँ पे रंग की बात आ जाए वहां पे भी कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण। फिर जैसे कहते हैं आकार बोधक, जैसे गोला, चौकोर, त्रिकोना, लंबा, नाटा। जैसे हम बात करें कि जैसे कि मोहन के पास जो कॉपी है वो त्रिकोना है ना, तो क्या कहेंगे? उसमें कौन सा पूछ देगा, ऐसे एग्जाम में देगा मोहन की कॉपी त्रिकोणी है, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो गुणवाचक विशेषण। जैसे हम कह दे यह व्हाइट बोर्ड चौकोर है, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक। मतलब जहाँ पे भी आकार की बात आ जाए वहां पे भी आपका क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। इतना समझ में आ गया? फिर देखिए अब जब बात करें आकार का, आकार इतना हो गया। फिर काल बोधक, जैसे हम कह दे मोहन नया कपड़ा पहना है, तो नया कपड़ा पहना है तो नया उसकी विशेषण हो गई, लेकिन कौन सा विशेषण हो गया? विशेषण के चारों प्रकार में से कौन सा विशेषण हो गया? तो गुणवाचक। चारों में से गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सर्वनामिक में से अगर पूछ दे कि मोहन नया कपड़ा पहना है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। जैसे कह दे कि वाह आज ताजा फल आया है, आज ताजा फल आया है, तो जो ताजा होता है ये कौन सा विशेषण? उसके गुण ही बता रहा है ना कि वो फल क्या है? ताजा है, तो वहां पे भी कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण समझ में आ गया कि मतलब जहाँ पे व्यक्ति की मतलब जिस पदार्थ का या व्यक्ति का या वस्तु का हमें गुण की बात बताए, जैसे कि वो उसके अंदर क्या क्वालिटी है, गुण है, या फिर रंग जो कलर होता है उसके रंग बताए, हरा, नीला, काला जो रंग भी होता है, या फिर आकार, उसका आकार कैसा है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, और फिर काल बोधक मतलब उसका जो नया पुराना जो भी हो वो बताए, वो कौन सा विशेषण कहलाता है? गुणवाचक विशेषण। फिर हम बात करते हैं कि संख्यावाचक विशेषण पे। देखिए आपका जो संख्यावाचक विशेषण होता है वो दो भागों में बांटा गया है, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक मतलब समझते, देखिए संख्यावाचक विशेषण यहाँ भी हम परिभाषा नहीं लिखे, लेकिन संख्यावाचक विशेषण मतलब समझ ही गए होंगे ना, ऐसे शब्द से जिससे हमें संख्या का, ऐसे विशेषण शब्द से या ऐसे पदार्थ से जिससे हमें किसी संख्या का बोध हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। लेकिन इसी में छिपा हुआ है, उसको परिभाषा अलग से लिखने की जरूरत है, और नहीं तो एग्जाम में आपसे परिभाषा पूछेगा मतलब संख्यावाचक विशेषण तो आपके जो जानने का है, तो संख्यावाचक विशेषण मतलब जैसे हमें किसी संख्या का बोध हो। और फिर ये इसको दो भागों में बांटा गया, निश्चित संख्या और अनिश्चित। निश्चित संख्या मतलब जो संख्या हमारा निश्चित हो, अनिश्चित मतलब जिसका जो संख्या हमें निश्चित ना हो, उसे ही क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्या। और फिर देखिए जो निश्चित संख्या होता है इसमें भी दो भागों में बांटा गया, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक मतलब जानते हैं कि जैसे कि हम कह दे 1, 2, 3, जैसे मतलब जो कोई भी पूर्ण मतलब गिन सके। और फिर जैसे कि अपूर्णांक मतलब जैसे कि जो भी दशमलव में आते हैं, जैसे कि हम बात करें पूर्णांक का, जब हम पूर्णांक पढ़ रहे हैं तो पूर्णांक की बात करें, जैसे कहते हैं कक्षा में 5 बच्चे हैं, तो यहाँ पे भी पूछ देगा कक्षा में 5 बच्चे हैं, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा? पहले तो पूछेगा एग्जाम में दे देगा अगर संख्यावाचक विशेषण मतलब ये चारों ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक। अब पूछ देगा निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक, तो निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि इसको निश्चित है कि 5 ही बच्चे हैं, और ये इसको गिन ले रहे हैं ना पूर्णांक, 5 बच्चे हैं। पूछ देगा कक्षा में 5 बच्चे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा?
संख्यावाचक विशेषण। अक्सर के एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि अगर थोड़ा सा डीप एग्जाम में जाएंगे, थोड़ा हाई लेवल के एग्जाम में, तो हम पूछ देता है कि मतलब बच्चे हैं या फिर इसमें कौन सा पूर्णांक में है कि अपूर्णांक में। ये कौन सा है? पूर्णांक। जैसे कहते पेड़ पर तीन तोते हैं, जो पेड़ पर है 3 तोते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 आपका क्या हो जा रहा है? पूर्णांक। ठीक है। फिर जब बात करें कि अपूर्णांक का, जैसे हम कहें मुझे आधा अमरूद मिला, आधा मतलब 1 का आधा भाग, तो हमारा पे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अपूर्णांक। तो इसको दशमलव में जो भी आता है, आधा को करेंगे तो 0.5 आता है आपका, तो वहां पे आपका अपूर्णांक या फिर संख्यावाचक विशेषण में आएगा। जैसे कि मुझे 1/3 सेब मिला, मतलब 1 सेब का मुझे 3 भाग का, मतलब चारों भाग का 1/3 सेब मुझे मिला, तो यहाँ पे भी यह क्या हो जाएगा? अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण। कितना समझ में आ गया? संख्यावाचक विशेषण में पूर्णांक और अपूर्णांक ना, समझ में आ गया ना। देखिए जब फिर अगला आता है कि आपका क्रमबोधक। क्रमबोधक का मतलब समझ ही रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे है क्रमबोधक, देखिए इसी में आपका जो परिभाषा है इसी में छुपा हुआ। क्रम मतलब आपका क्रमानुसार, जैसे हम बात करें पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां, चौथा, यही आपका क्रम होता है ना। क्रम मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका क्या होता है? क्रम। तो जैसे हम कहें कि इसका देखिए ये आपका क्रमबोधक में आता है, इसको हम उदाहरण में कि मतलब एग्जाम में कैसे पूछता है। जैसे हम कहते हैं करण कक्षा में पहला पुरस्कार आया, तो यहाँ पे कौन सा मतलब विशेषण हो जाएगा? पहला, जो आपका क्या हुआ? पहला पुरस्कार पाया, तो ये पहला क्या हुआ? ये पुरस्कार तो पा रहा है, लेकिन कौन सा पुरस्कार पा रहा है? पहला पुरस्कार पा रहा है। और यहाँ पे आपका कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक में आपका कौन सा विशेषण? क्रमबोधक विशेषण। जैसे क्या है? सुनीता पंक्ति में 10वां है, तो जो सुनीता है पंक्ति के 10वें स्थान पे है, तो ये भी आपका कौन सा हो गया? क्रमबोधक स्थान। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें करण कक्षा में पहला पुरस्कार पाया, या फिर हम इसको बात करें कि कक्षा में 5 बच्चे हैं ना, कक्षा में 5 बच्चे हैं, तो 5 आपका तो मान लीजिए विशेषण हो गया। विशेष की बात करें तो बच्चे, कितना समझ में आ गया ना। देखिए आपका संख्यावाचक में, आपका निश्चित संख्यावाचक में आपका बात किए पूर्णांक का, पूर्णांक और अपूर्णांक का, और फिर क्रमबोधक। इसमें अभी आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक अभी ढेर सारे हैं जो अगले पार्ट के वीडियो में डालेंगे। देखिए यहाँ पे ये वीडियो बड़ा हो जा रहा था, इसलिए मैं अगले पार्ट के वीडियो में डालते हैं। लेकिन एक बार हम इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या। कि विशेषण पढ़े, विशेषण का मतलब समझ गए कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए क्या कहलाते हैं? विशेषण ना। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण कह दे कि मोहन एक अच्छा लड़का है, इसमें विशेषण क्या हो गया? अच्छा। अब हम विशेष की बात करें तो विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, तो जैसे कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे अच्छा आपका विशेषण हो गया। लेकिन विशेष की बात करें तो क्या हो गया? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मोहन अच्छा पति है, तो यहाँ पे विशेषण आपका क्या हो गया? अच्छा। अगर विशेष की बात करें तो पति ना। जैसे यहाँ पे क्या है? प्रीति अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे जो अच्छी है वो क्या है? विशेषण। विशेष की बात करें तो लड़की, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है? ये। लेकिन अगर इसी वाक्य में पूछ दे कि विशेषों की संख्या कितनी है, तो एक कहाँ है? 2 है। आपका लड़की पहला विशेष, दूसरा प्रीति, तो मतलब प्रीति की भी तो विशेषता बताई जा रही है। तो ऐसे अगर पूछे, इससे पूछने की मतलब प्रीति अच्छी लड़की है, ऑप्शन दे दे कि इसमें विशेष से कौन है, पहला ऑप्शन दे दे प्रीति, फिर अच्छी लड़की, फिर इनमें से सभी या कोई नहीं, ऐसे दे दे। तो जाने विशेष से पूछे तो लड़की, विशेष से पूछे तो लड़की, विशेषण आपकी अच्छी है। विशेष से पूछे तो लड़की, लेकिन पूछे विशेषों की संख्या कितनी है, तो 2। आपकी पहली विशेष से लड़की, दूसरा विशेष से आपका प्रीति। ना समझ में आ गया? विशेषण और विशेष। फिर पता ही है कि विशेषण को 4 भागों में बांटे थे। पहला गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। इसमें आपका गुणवाचक विशेषण में आपके मतलब पता है कि जिसमें गुण, रंग, आकार, फिर काल बोधक जो भी हो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। फिर संख्यावाचक में देखिए आपको हम क्रमबोधक और निश्चित संख्यावाचक में पूर्णांक और अपूर्णांक संख्या के बारे में हम बताएं। फिर जो अगला पार्ट है अभी संख्यावाचक में आपका आवृत्तिवाचक, फिर अनिश्चित संख्यावाचक, सब इसमें है, उसको अगले पार्ट के वीडियो में बताएंगे। फिर ये सब देखिए आपको जो बताया है विशेषण, विशेष और वाक्य जो इसके प्रकार, इसमें से गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक आधा, जो इसको आप लोग नोट्स बना के लिख लीजिएगा और देखिए अच्छे से लिख लीजिएगा। और एग्जाम का देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है,
अक्सर करके एग्जाम में पूछता है और कंफ्यूज होता है। जैसे आप लोग अभी हम पूछे थे कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तो पूछे विशेष से क्या करे मोहन। मोहन नहीं होता है, वहाँ लड़का विशेष से है, लेकिन अगर विशेष से दूसरे विशेष की बात करें तो वहाँ पे मोहन होता है। जैसे यहाँ पे प्रीति अच्छी लड़की है तो लड़की यहाँ पे विशेष होगा, लेकिन दूसरे विशेष की बात करें तब प्रीति। और इसमें विशेषों की संख्या भी कभी कभी वाक्य में पूछ देता है कि इसमें कितने विशेष होते हैं। तो ये आपका बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, और लेकिन और एग्जाम में पूछता भी है, और आप लोग वहीं पे गलती करते हैं, थोड़ा सा नहीं समझते हैं वहीं पे आप लोग गलती करते हैं। आप लोग इसको नोट्स बना के लिख लीजिएगा, बार बार कहना ना पड़े, आप लोग खुद समझदार है, ठीक है। और फिर आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो भी शेयर करिएगा, ये आपका काम है कि अच्छे से शेयर करेंगे तो लोगों को भी ये वीडियो पहुंचेगा। और अगर ये वीडियो अच्छा भी लगे तो लाइक करिएगा, और फिर कमेंट करिएगा कि अगला वीडियो या फिर आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, फिर अगली जो वीडियो बनेगा किस टॉपिक पे बताए, या फिर कोई कंफ्यूजन है उसके भी बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं।